नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए, जिसके बाद दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में भव्य कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नितिन नवीन के नाम का औपचारिक ऐलान हुआ। नितिन नवीन के नाम के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं ने नितिन नवीन को बधाई और शुभकामनाएं दी। नितिन नवीन वो शख्स है जिन्होंने पार्टी के सबसे निचले स्तर से शुरुआत कर राष्ट्रीय स्तर तक का सफर तय किया है। वैसे केवल 45 साल की उम्र में इतनी बड़ी पार्टी की जिम्मेदारी संभालने जा रहे नितिन नवीन के सामने कई चुनौतियां भी होंगी। नितिन नवीन जी आगे बढ़ो। बीजेपी में नवीन युग का आगाज, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की संभाली कमान। नितिन नवीन जी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। बिहार से ताल्लुक रखने वाले 5 बार के विधायक नितिन नवीन मंगलवार को बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। नई दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में उनके नाम का औपचारिक ऐलान किया गया। नाम घोषित होने के बाद नए अध्यक्ष के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं ने नितिन नवीन को बधाई दी और शुभकामनाएं दी। इस मौके पर पीएम मोदी ने नितिन नवीन को खुद माला पहनाई और उनके कामों की जमकर तारीफ की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जहां लोगों को लगता होगा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 50 साल की छोटी आयु में मुख्यमंत्री बन गए, 25 साल से लगातार हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं। ये सब अपनी जगह पे हैं, लेकिन इन सबसे भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है, तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। पैंतालीस वर्ष की उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी पाने वाले नितिन नवीन के पास लगभग 2 दशक का संगठनात्मक अनुभव है। वो बिहार में पार्टी के युवा संगठन से शुरुआत करके चुनावी जिम्मेदारियों को निभाते हुए आगे बढ़े हैं। सियासी परिवार से ताल्लुक रखने वाले नितिन नवीन बिहार के बांकीपुर सीट से लगातार 5 बार विधायक रहे हैं। नितिन नवीन बिहार सरकार में कई महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री भी रह चुके, साथ ही पार्टी संगठन में भी सक्रिय रहे हैं। वो छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों के बीजेपी प्रभारी रहे हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को पीछे कर बीजेपी को राज्य में सत्ता में वापस लाने जैसी बड़ी सफलता भी हासिल की है। ऐसे में उन्होंने नई जिम्मेदारी दिए जाने पर पार्टी के शीर्ष नेताओं का आभार जताया, तो साथ ही पद संभालने के बाद के कर्तव्यों के बारे में भी बात करना नहीं भूले। हम वैसे राजनीतिक दल के लोग हैं जहां राजनीतिक सत्ता नहीं साधना है, राजनीतिक भोग नहीं त्याग है, राजनीतिक ऐशो और आराम नहीं तपस्या है, राजनीतिक कोई पदभार नहीं उत्तरदायित्व है। तो आइए हम सब कार्यकर्ता इस संकल्प के साथ अपने नेतृत्वकर्ता के इस परिश्रम और पुरुषार्थ के साथ अपने आप को जोड़ें। मेरे प्रिय कार्यकर्ता साथियों, यदि भाजपा आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल बनी है तो इसका मुख्य कारण हमारा प्रेरणादायी नेतृत्व है, हमारा विचारधारा है और हमारे लाखों कार्यकर्ताओं का मेहनत है। नितिन नवीन बीजेपी का शीर्ष पद संभालने वाले पार्टी के अब तक के सबसे युवा नेता हैं। उनका चयन ऐसे समय में हुआ है जब पार्टी आगामी प्रमुख राज्य विधानसभा चुनावों को देखते हुए अपने संगठनात्मक आधार को और विस्तार देने की रणनीति पर काम कर रही है। ऐसे में नितिन नवीन को शुरुआत में ही कई चुनौतियों का सामना करना है। बंगाल में बीजेपी के लिए जीत हासिल करना नितिन नवीन की सबसे बड़ी चुनौती होगी। वहीं असम में बीजेपी को लगातार तीसरी बार जीत दर्ज कराना नितिन नवीन के लिए दूसरी बड़ी चुनौती होगी।
दक्षिण भारत में बीजेपी का विस्तार करना तीसरी चुनौती होगी। बंगाल, असम चुनाव के बाद केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में चुनाव होंगे, जहां पार्टी की मौजूदगी कमजोर है। इसके अलावा एनडीए गठबंधन को एकजुट रखना भी बड़ी चुनौती होगी। दरअसल बीजेपी के नेतृत्व वाले इस गठबंधन में कई क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जिन्हें पार्टी का हित देखते हुए एकजुट रखना होगा। लिहाजा इन चुनौतियों का सामना करने और बड़ी जिम्मेदारी को निभाने के लिए नितिन नबीन भगवान की दर पर जाना नहीं भूले। पदभार ग्रहण करने से पहले नितिन नबीन दिल्ली में झंडेवालान मंदिर पहुंचे और मां की पूजा की। फिर नितिन नबीन क्लॉड प्लेस के हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे, जिसके बाद बंगला साहिब गुरुद्वारा में नितिन नबीन ने मत्था टेका। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सियासी परिवार